नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लोहागढ़ किले के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, भरतपुर में स्थित लोहागढ़ का किला राजस्थान का एक ऐसा किला है जो आज तक कभी पराजित नहीं हुआ, जिसने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो भरतपुर के किले का निर्माण अनेक चरणों में होता है। बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर के समय समय पर इसका निर्माण काम आगे बढ़ाया है। तो हम बात करें पहली बार तो यहाँ पर 1700 ईस्वी में प्रथम बार 1700 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रुस्तम सोगरिया। क्या नाम है? रुस्तम सोगरिया। रुस्तम सोगरिया जी ने इस जगह पर एक मिट्टी की कच्ची गढ़ी का निर्माण करवाया और बहुत ही छोटी गढ़ी थी। आज जितना बड़ा हम किला देखते हैं उतनी बड़ी ये गढ़ी नहीं थी। फिर थोड़े समय बाद में 1708 ईस्वी में इस किले का एक बार दोबारा से काम चलाया गया, दोबारा निर्माण किया गया और उस समय यहाँ पर निर्माण काम करवाने वाले व्यक्ति का नाम है खेमकरण। क्या नाम है? खेमकरण ने इस किले का 1708 ईस्वी में पुनर्निर्माण करवाया, थोड़ा उसको बड़ा बनवाया, मजबूत करवाया, प्राचीर खिंचवाई और खेमकरण के समय इस किले को चौबुर्जा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चौबुर्जा। तो खेमकरण के समय इस किले को चौबुर्जा भी कहा गया है। जो किला आज हम देखते हैं, जितना विशाल किला, जितना शानदार किला आज हम देख रहे हैं, उस किले का निर्माण 1733 ईस्वी में, कब? 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। ये तो है दोस्तों इस किले से संबंधित, निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर हम बात करें इस किले के उपनामों की कि इस किले को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो देखिए, इसे कहते हैं अजयगढ़, अजयगढ़ या अजय दुर्ग। इसे कहते हैं अभेद दुर्ग, अभेद दुर्ग भी इसका उपनाम है। और अभेद दुर्ग के अलावा यहाँ पर जसवंतराव होलकर को शरण दी गई थी। लोहागढ़ में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम है रणजीत सिंह। क्या नाम है? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के दुश्मन जसवंतराव होलकर को शरण दी थी। जसवंतराव होलकर को शरण दी थी इसी दुर्ग में। और इस बात से अंग्रेज नाराज हो गए। नाराज होकर के अंग्रेजों ने इस किले पर हमला किया। तो 1805 में जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक, जनवरी से अप्रैल के महीने तक यानी 4 महीनों में अंग्रेजी सेना के द्वारा यहाँ पर 5 बार आक्रमण किया गया। और ये जो 5 बार आक्रमण हुआ उसमें अंग्रेजी सेना की बहुत बुरी हार हुई। अंग्रेजी सेना का उन युद्धों में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है कर्नल लेक। कर्नल लेक। और कर्नल लेक यहाँ पर हारा, उसने इन युद्धों का नेतृत्व किया, इसलिए इस किले का एक उपनाम और पड़ता है। इसे कहते हैं राजस्थान का कर्नल लेक का वाटरलू। क्या कहा जाता है? कर्नल लेक का वाटरलू। लोहागढ़ भी इसका नाम है क्योंकि मिट्टी से बना हुआ ये किला या इसकी प्राचीरें जो मिट्टी से बनी हुई है फिर भी इतनी मजबूत है कि कभी आज तक टूटी नहीं है या तोड़ी नहीं जा सकी है। कारण ये रहा है कि किले के बाहर दोहरी प्राचीरें हैं जो मिट्टी की बनाई गई हैं और उनके बीच में भी मिट्टी भरी गई है। और प्राचीरों से आगे बहुत ही गहरी और चौड़ी खाई खोद दी गई जिसको पानी से भर करके सुजान गंगा नहर से पानी लाया गया और उसको पानी से भर करके उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए ताकि कोई तैर करके भी नजदीक ना आ पाए। जब तोप के गोले चलते थे या बंदूक की गोलियां चलती थी तो वो उसी कच्ची दीवार में धंस करके वहीं रुक जाया करती थी। किले को कोई नुकसान नहीं होता था और इस प्रकार ये किला कभी जीता नहीं गया है। तो दोस्तों एक बार इसको उतारिए अपनी कॉपी में, फिर हम आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों इस किले के विशेषताओं के बारे में, कुछ विशेष बातें जो अन्य किलों में नहीं मिलती हैं। तो एक तो विशेष बात यही हो गई कि ये आज तक किसी के द्वारा जीता नहीं गया है, आज तक यह किसी के द्वारा जीता नहीं गया है। यह भी एक विशेष बात है इस किले की। दूसरी इस किले की ये विशेषता है कि यह एक जाट रियासत थी और जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब 18 मार्च 1948 में इस किले में एक जगह है कचहरी कला। ध्यान दीजिएगा, जगह का क्या नाम है? कचहरी कला। इसी कचहरी कला में राजस्थान के पहले संघ मत्स्य संघ का गठन किया गया था। कौन सा संघ बनाया गया है? मत्स्य संघ। तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में जब एकीकरण का काम हो रहा था तो वो कौन सी जगह किया गया? लोहागढ़ के किले में। लोहागढ़ में कौन सी इमारत में? कचहरी कला में। कब किया गया है? 18 मार्च 1948 में किया गया है। तो ये इसकी विशेष बातें हैं। इन बातों के अलावा यहाँ पर देखने लायक दर्शनीय स्थल बहुत सारे हैं। जैसे कि हम बात करें कि राजस्थान का एकमात्र, पूरे राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर इसी किले में बना है। वैसे तो लक्ष्मण जी के आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन वो जो मंदिर है उनमें लक्ष्मण जी की मूर्ति राम जी के साथ में हुआ करती है, लेकिन यहाँ इस किले में अकेले लक्ष्मण जी का मंदिर है। और लक्ष्मण जी जो है वो भरतपुर के राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं। इस मंदिर के अलावा यहाँ पर राजेश्वरी माता का मंदिर है। राजेश्वरी माता का मंदिर भी इस दुर्ग में बनाया गया है। यहाँ एक गंगा मंदिर भी है। क्या नाम है? गंगा मंदिर। तो गंगा मंदिर भी यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। एक मस्जिद है दोस्तों इस किले में जिसको हम जामा मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? जामा मस्जिद भी इसको कहा जाता है। एक जमाना ऐसा था जब पूरे हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी का डंका बजता था और उसने जब चित्तौड़ को लूटा था, चित्तौड़ आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ से वो अष्ट धातु के किवाड़ उतार करके दिल्ली ले गया था। जब भरतपुर के राजा जवार सिंह जी बने थे, क्या नाम है? जवार सिंह जी। भरतपुर के जब जवार सिंह जी शासक बने तो इन्होंने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली से वो अष्ट धातु के किवाड़ ला करके भरतपुर के किले में रख दिए थे। तो यहाँ अष्ट धातु के किवाड़ भी हैं। अष्ट धातु के किवाड़ भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और जवार सिंह जी के नाम पर एक बुर्ज है जिसे कहते हैं जवाहर बुर्ज। क्या नाम है? जवाहर बुर्ज भी यहाँ पर बनाया गया है। और जवाहर बुर्ज इस किले का वो स्थान है जहाँ पर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। यहाँ क्या होता था? राज तिलक। भरतपुर के शासकों का राज तिलक कहाँ होता है? जवाहर बुर्ज में। जवाहर बुर्ज के अलावा यहाँ पर अंग्रेजों के को हराने की याद में, अंग्रेजों पर विजय की याद में एक फतेह बुर्ज का निर्माण भी करवाया गया था। फतेह बुर्ज भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ किशोरी महल है। किशोरी महल। दादी माँ का महल है। दादी माँ का महल भी इस किले में बनाया गया है। तो एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर भरतपुर के किले में है। लक्ष्मण जी भरतपुर के राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं। ये किला आज तक जीता नहीं गया है, ये इसकी एक विशेषता है। राजस्थान का जो पहला एकीकरण का संघ बनाया गया वो था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ का गठन कचहरी कला में किया गया है, जिसको हम दीवाने खास भी कह सकते हैं। इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को लोहागढ़ के किले में। यहाँ एक फतेह बुर्ज है जो अंग्रेजों को हराने की याद में बनाया गया। जवाहर बुर्ज है। जवाहर बुर्ज पर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। अष्ट धातु के किवाड़ दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय चीजें हैं। गंगा माता का मंदिर है, राजेश्वरी माता का मंदिर है, एक किशोरी महल है, जामा मस्जिद भी यहाँ की प्रसिद्ध है और दादी माँ का महल भी देखने लायक है। तो दोस्तों ये
जो कुछ बातें हैं वो भरतपुर के किले के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये पसंद आएंगी और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।